हेलो स्टूडेंट, आज जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक करंट के कारण क्या बनता है, एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है जिसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिज्म। आज डिस्कस करेंगे हम मैटर के कारण। क्या है, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं, मान लो कोई भी मटेरियल है अपने पास, इसका जो नाम होता है वो होता है मैग्नेट, जिसको हिंदी में बोलते हैं चुंबक। अपने रेडियो है उसके स्पीकर पे लगा होता है मैग्नेट। तो वो जो है मैग्नेट क्या करता है, जो स्मॉल पीसीज है अपने पास, स्मॉल बीट्स, उनको क्या करता है, ये अट्रैक्ट कर देता है। क्या करता है, अट्रैक्ट। ये स्मॉल बिट्स किसके हैं अपने पास, स्मॉल बिट्स ये है अपने पास आयरन, स्टील, निकल, कोबाल्ट, ईटीसी। इनको अट्रैक्ट करना ही क्या कहलाता है, मैग्नेटिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है, मैग्नेटिज्म। अब बात आती है मैग्नेट। बात किसकी आती है, मैग्नेट। तो मैग्नेट डियर स्टूडेंट दो तरह के होते हैं, टू टाइप्स, टू टाइप्स ऑफ मैग्नेट। फर्स्ट है नेचुरल मैग्नेट, जो नेचर से हमें प्राप्त होती है उसको बोलते हैं नेचुरल मैग्नेट, मेड बाय नेचर। सेकंड जो टाइप है इसमें, सेकंड वो है आर्टिफिशियल मैग्नेट। कौन सी है, आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट भी दो तरह की हैं अपने पास। एक है परमानेंट, परमानेंट मैग्नेट, जिसमें जो मैग्नेटिज्म होता है वो परमानेंट होता है, लाइफ टाइम के लिए। दूसरी है टेम्परेरी मैग्नेट। टेम्परेरी मैग्नेट क्या है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पे गए हैं, जो गैजेट ठीक करते हैं, वो अपना पेचकस एक मैग्नेट के ऊपर रखते हैं या उसको रब करते हैं। जैसे वो स्क्रू के पास लेके जाते हैं तो वो पेचकस जो ये स्क्रू है अपने पास, उसको क्या कर देता है, अट्रैक्ट कर देता है। क्या करता है, अट्रैक्ट। ये कौन सी मैग्नेट होती है, ये टेम्परेरी मैग्नेट होती है। कौन सी मैग्नेट है, टेम्परेरी मैग्नेट। आप बात करते हैं मैग्नेट, इसका नाम मैग्नेट क्यों रखा गया। उसमें क्या है, एक गठरिया था जिसका नाम था मैग्नीस। वो एक दिन अपनी भेड़ों को पहाड़ के ऊपर लेके जाता चराने के लिए। तो वहाँ क्या करता है, वो एक काले रंग के पत्थर पर बैठता है और अपनी छड़ी को वहीं रखता है। तो उसकी जो छड़ी है तो पत्थर के बीच में फंस जाती है और वो जूते लेकर अपने उस पत्थर के ऊपर बैठा रहता है। जब जाने का समय होता, जब शाम को जब वो उठने की कोशिश करता है तो उससे उठा नहीं जाता। वो अपनी छड़ी को निकालने की कोशिश करता है तो छड़ी नहीं निकलती। तो उस समय वो डर जाता है कि यहाँ कोई क्या है, भूत प्रेत है। तो वो डर के कारण अपने जूते और छड़ी क्या है वहीं छोड़ देता है और गांव के अंदर पहुँचता है। तो वो चीज़ें वो अपने गांव वालों को बताता है कि वहाँ क्या है, एक भूत है जिसने मेरी छड़ी और जूते रख लिए। तो लोग उसका विश्वास नहीं करते, लेकिन कुछ बुद्धिजीव व्यक्ति, जो समझदार व्यक्ति है, उसके
देखने के लिए भाई हुआ क्या आखिर, तो वो देखने के लिए क्या अपने फावड़े, कस्सी, जितने भी अपने औजार है वो लेके जाते हैं वहाँ। तो उन्होंने क्या देखा वहाँ जाके, एक काले रंग का पत्थर है, उसके ऊपर उसके जूते चिपके हुए हैं और एक छड़ी उसके अंदर फंसी हुई है। तो निकालने की कोशिश करते तो निकलते नहीं हैं। जैसे ही वो अपने फावड़े और जो कस्सी है, जो भी औजार है, उस पर हिट करते हैं तो वो भी क्या उसके साथ अट्रैक्ट होती है। तो उन्होंने क्या देखा कुछ व्यक्तियों ने कि ये जो पत्थर है, काले रंग का पत्थर, वो सिर्फ लोहे की चीज़ों को क्या करता है, अपने पास अट्रैक्ट रखता है, अपने पास रखता है। तो उस समय उसको पता तो नहीं चला कि भी ये चीज़ क्या है। तो उन गांव वालों ने उस काले रंग का जो पत्थर था, काले रंग का पत्थर, उसका क्या नाम दे दिया, मैग्नेट। उसका क्या नाम दे दिया, मैग्नेट। तो मैग्नीस के नाम पर ही क्या रखा गया है, मैग्नेट। किसके नाम पर, एक गठरिया के नाम पर क्या रखा गया है, इस काले रंग के पत्थर का जो नाम रखा गया था, मैग्नेट। ये था अपने पास नेचुरल। ये भी किसका बना होता था, आयरन का। किसका बना होता था, आयरन का। अब आता है इसमें बार मैग्नेट। क्या आता है, बार मैग्नेट। जो बार मैग्नेट है ये कैसी है, आर्टिफिशियल। कैसी है, आर्टिफिशियल मैग्नेट। इसमें क्या है, एक ये रेक्टेंगुलर शेप की होती है, ये इस तरह के आपने क्या देखी है, बार मैग्नेट। तो इसमें एक जगह डॉट लगा होता है। तो मैग्नेट देखोगे आप प्रैक्टिकल लैब में अपने, तो उसमें क्या है, एक तरफ क्या होता है, डॉट, और एक तरफ क्या है, डॉट नहीं है। तो इस बार मैग्नेट पे दो पोल कंसीडर कर किए हुए होते हैं। एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। जो डॉट है इसको लिखते हैं नॉर्थ पोल और इसको लिखते हैं साउथ पोल। यदि दो बार मैग्नेट लिए हमने, जैसे हम एक बार मैग्नेट और लेके आते हैं और उसमें भी क्या है, इसका डॉट इस तरफ लेके आए, तो ये क्या करता है, इसको रिपेल करता है। ये इसको क्या करता है, रिपेल। तो इसमें क्या लगा, एक फोर्स लगा, तो कौन सा लगा, रिपल्सन। इसने क्या किया है, रिपेल। कौन से है, लाइक पोल है। कौन से पोल है, लाइक पोल रिपेल ईच अदर। लाइक पोल ईच अदर। दूसरा है इसमें, यदि अनलाइक पोल लेके आए हम, क्या लेके आए हैं, अनलाइक पोल। कौन से लेके आए हैं, अनलाइक पोल। एक क्या है अपने पास, यही नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल, और ये साउथ पोल। इधर क्या लेके आए हम, साउथ पोल, और ये क्या हो गया अपने पास, नॉर्थ पोल। तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो क्या होता है, अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक पोल क्या करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर। तो इसमें कौन सा फोर्स क्रिएट होता है, इसमें मैग्नेटिक फोर्स। कौन सा फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स। तो बार मैग्नेट क्या हो गई, टू इक्वल एंड अपोजिट पोल। क्या होते हैं, टू इक्वल एंड अपोजिट पोल एग्जिस्ट। एक बार मैग्नेट क्या होती है, इस तरफ क्या है नॉर्थ पोल, इस तरफ क्या है साउथ, दोनों क्या है इक्वल। यदि ये डॉट गिवन नहीं है अपने पास, मान लो ये डॉट गिवन नहीं है,
तो इसकी जो डायरेक्शन है फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, एक धागे से इस बार मैग्नेट को हम बांधते हैं और उसको क्या करते हैं, रोटेट। तो हर बार रोटेट करते हैं तो क्या देखते हैं कि ये क्या है, नॉर्थ और साउथ पोल में क्या है, रुकती है। एक फिक्स डायरेक्शन आती है इसमें अर्थ के साथ, नॉर्थ और साउथ। इस डायरेक्शन में क्या होती है, स्टॉप या एट रेस्ट बोल सकते हैं। जितनी बार भी हम रोटेट करते हैं तो ये कहाँ रेस्ट पे होती है, नॉर्थ और साउथ की तरफ। तो ये क्या कह सकते हैं, इसमें जिस तरफ ये क्या है, इस तरफ क्या गया, ये नॉर्थ पोल, इस तरफ क्या आ गया, ये साउथ पोल। ऑलवेज क्या करते हैं, ये नॉर्थ टू साउथ ही रुकती है। तो क्या कह सकते हैं, जो अर्थ है वो भी किसकी तरह बिहेव करती है, वो एक मैग्नेट की तरह। किसकी तरह बिहेव करती है, मैग्नेट की तरह। यदि हम इसको ब्रेक करते हैं इस मैग्नेट को, तब भी क्या है, इसमें दो पोल ही एग्जिस्ट होते हैं, इसमें एक पोल कभी नहीं होगा, वन पोल नहीं होता इसमें। तो इसमें जो नेक्स्ट बनता है, जो मैग्नेटिक फोर्स है, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फोर्स के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फोर्स था अपने पास G M1 M2 अपॉन में आर स्क्वायर। इसी प्रकार हम क्या पढ़ते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। क्या पढ़ते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स में किस में पढ़ते हैं, कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। चाहे आप ये कर सकते हो इसमें मैग्नेटिक फोर्स, या क्या कर सकते हो, आप इसका भी निकाल सकते हो आप, नॉर्थ और साउथ पोल, बाहर मैग्नेट के अंदर कितना मैग्नेटिक फोर्स है। या आप ये दो बार मैग्नेट लिया आपने, इधर क्या है, दोनों ही क्या है, अनलाइक पोल है, तो दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये कितनी हो गई, आर। तो इसमें क्या हो गया है, जो मैग्नेटिक फोर्स है, जो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, इसको एक क्वांटिटी का नाम देते हैं, तो इसको बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं, पोल स्ट्रेंथ, जिसको नाम दिया है एम। क्या नाम दिया है, एम। इस पोल की जो स्ट्रेंथ है वो है M1 और इस पोल की स्ट्रेंथ है M2। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या हो गया, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ। क्या हो गया, F डायरेक्टली M1 और M2 एंड इनवर्सली proportional to square of distance between them। इन दोनों की जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में, उसका क्या है, इनवर्सली स्क्वायर। क्या आ गया अपने पास, F इनवर्सली स्क्वायर, आर स्क्वायर।
तो F क्या हो गया अपने पास, m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। और इसको हटाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, कांस्टेंट म्यू नोट अपॉन में 4 पाई m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। म्यू नोट क्या है, परमेबिलिटी। क्या है म्यू नोट, परमेबिलिटी। पोल स्ट्रेंथ की यूनिट SI, यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ। वो है एम्पियर मीटर। क्या है, एम्पियर मीटर। और म्यू नोट की जो यूनिट आएगी डियर स्टूडेंट, म्यू नोट की जो SI यूनिट है परमेबिलिटी की, म्यू नोट अपॉन में 4 पाई की जो यूनिट हो गई, क्या हो गई, F R स्क्वायर अपॉन में m1 m2। F की यूनिट है डियर स्टूडेंट न्यूटन, R स्क्वायर की क्या हो गई, मीटर स्क्वायर, m1 की एम्पियर मीटर, और इसकी m2 की भी क्या हो गई, एम्पियर मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल। तो म्यू नोट अपॉन में 4 पाई की जो यूनिट होगी न्यूटन, इसकी वैल्यू होती है 10 की पावर -7 न्यूटन एम्पियर -2। ये क्या आ गई, म्यू नोट अपॉन में 4 पाई की वैल्यू। तो हमें पता चला आज के टॉपिक में कि इसका जो नाम है मैग्नेट क्यों रखा गया, कितने टाइप के मैग्नेट होते हैं, फिर हमें पता चला कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। थैंक यू।